देखिए ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे पश्चिमी चंपारण से आरजेडी के सौरभ कुमार आगे एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार अपडेट दे रहे हैं हम आपको। और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम चंपारण से आरजेडी के सौरभ कुमार आगे, सौरभ कुमार को करीब 300 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के आफाक अहमद वर्तमान एमएलसी और जेडीयू उम्मीदवार तीसरे नंबर पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे पश्चिमी चंपारण से, जहां आरजेडी के सौरभ कुमार आगे चल रहे हैं। आपको बताते चले कि सौरभ कुमार करीब 300 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के आफाक अहमद और वर्तमान एमएलसी और जेडीयू उम्मीदवार तीसरे नंबर पर है। और देखिए दूसरी बड़ी खबर नवादा से इस वक्त सामने आ रही है, जहां नवादा से निर्दलीय अशोक यादव आगे चल रहे हैं। अशोक यादव को 1270 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर चल रहे एनडीए के सलमान रागीब। तो ये बड़ी खबर आपको नवादा से हम बता रहे, जहां नवादा से निर्दलीय अशोक यादव आगे चल रहे हैं और उन्हें 1270 वोट मिले हैं, जिनसे वो दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। आपको बताते चले कि दूसरे स्थान पर एनडीए के सलमान रागीब चल रहे हैं। सलमान रागीब को मिले हैं 613 वोट। और चलिए अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना के फतुहा स्थित बलवा गांव में शराब माफियाओं ने की उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग, अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज। नवादा के दोस्तली गांव में मामूली विवाद में चाकूबाजी, एक युवक जख्मी। छपरा में 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई, मवेशी चोरी के आरोप में किया गया अधमरा, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सासाराम में बेटे की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मां पुलिस से लगा रही गुहार। समस्तीपुर के पटोरी में खाना बनाने के दौरान लगी आग से 6 घर जलकर राख। बांका के लक्ष्मीपुर में आपसी विवाद में युवक को मारी गई गोली, युवक की हालत गंभीर। बेगूसराय में अवर योजना पदाधिकारी गिरफ्तार, दहेज प्रताड़ना और मारपीट का था आरोप। बगहा के भार्गवी कॉम्प्लेक्स में अपराधियों ने बाइक की डिग्गी से उड़ाए 1 लाख रुपए। लखीसराय के बढ़रिया गंगा घाट से जारी है अवैध बालू का खनन पदाधिकारी ने गंगा घाट का किया निरीक्षण। लखीसराय पुलिस ने स्टेशन के पास से 37 बोतल विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार, धंधेबाज से पूछताछ जारी। बाढ़ के कई पंचायतों में लोग पी रहे आर्सेनिक और आयरन की अधिकता वाली पानी। पटना में गर्मी बढ़ते ही बढ़ी सत्तू की डिमांड। नालंदा के बिहार शरीफ में टाउन हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान उखड़ने लगी कई कुर्सियां। रांची में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी मनाने की अपील। जमुई में कनाडा की नर्स दे रही हैं ट्रेनिंग। औरंगाबाद के देव स्थित पौराणिक सूर्य मंदिर की महिमा अपरंपार, यहां भगवान भास्कर तीनों स्वरूप में है विराजमान। पूर्णिया कॉलेज में मतगणना जारी, 7 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। कटिहार में एमएलसी चुनाव के नतीजों पर टिकी सबकी नजर, चुनावी मैदान में कुल 8 प्रत्याशी। नवादा के कन्हाई लाल कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी, 2862 लोगों ने डाला वोट। आरा में एमएलसी मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग जारी। गोपालगंज में एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी, 6 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। समस्तीपुर कॉलेज में एमएलसी चुनाव को लेकर काउंटिंग जारी, बीजेपी और आरजेडी में टक्कर। नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार विधान परिषद चुनाव की मतगणना जारी, काउंटिंग के लिए कुल बनाए गए हैं 14 टेबल। सिवान में एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी, 8 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। देवघर डीसी ने किया स्कूलों का जायजा, बच्चों से पढ़ाई पर ली जानकारी। जामताड़ा में बच्चों की जान से जारी है खिलवाड़, जर्जर भवन में हो रहा है स्कूल का संचालन। रांची में थप्पड़ कांड के बाद बवाल, छात्र को ट्रैफिक पुलिस ने मारा था थप्पड़, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप में 7,150 रुपए का काटा चलान। गोड्डा में गंदा पानी पीने को मजबूर ताल टोला के लोग, 2 दशक पहले बना कुआं टूटा, गर्मी में सूख जाता है पानी। रांची में कहर बरपा रही है गर्मी, अप्रैल में मई जून जैसी तपिश, बारिश नहीं होने से मौसम शुष्क। देवघर में मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान की शुरुआत, समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की दिखेगी झलक।
पाकुड़ के हिरणपुर में रामनवमी को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। गढ़वा के बेलचंपा बालूघाट का अधिकारियों ने बालूघाट का किया निरीक्षण। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में एसडीओ के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक। घाटशिला के मुसाबनी थाना क्षेत्र में जंगल से एक अज्ञात महिला का शव बरामद। हजारीबाग में रामनवमी समिति के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। गुमला के हुसैन नगर में ड्राइवर की हत्याकांड में पुलिस के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना के बेउर जेल में पटना डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में हुई छापेमारी। बेउर जेल में छापेमारी के दौरान विधायक अनंत सिंह के बैग से मिला मोबाइल। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाने का विधायक अनंत सिंह पर लगा आरोप। बेउर जेल में विधायक अनंत सिंह जेल में 2 सेवादार के बदले रखते हैं 9 सेवादार। बेउर जेल में छापेमारी पर पटना डीएम का बयान, वार्डन को किया गया सस्पेंड। सीतामढ़ी जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल और चाकू बरामद। पूर्णिया में केंद्रीय कारागार का डीएम ने किया निरीक्षण, जेल के सभी वार्डों का लिया जायजा। लखीसराय मंडल कारा में अचानक छापेमारी में कैदियों में मचा हड़कंप। आरा मंडल कारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी। वैशाली के हाजीपुर मंडल कारा में छापेमारी के दौरान नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। गोपालगंज जेल में डीएम एसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी, कई थानों के पुलिस रही मौजूद। बघा के उपकारा में प्रशासन की टीम ने की छापेमारी, कई थानों के पुलिस रही मौजूद। गिरिडीह के गांवों में अवैध माइका खनन के दौरान एक आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह में अवैध माइका खनन करने के दौरान पहले भी हो चुकी है 2 लोगों की मौत। लोहरदगा में नक्सली संगठन के एरिया कमांडर सूरजनाथ खेरवार ने किया आत्मसमर्पण। कैमूर के चैनपुर में अवैध वसूली को लेकर वार्ड सदस्य और आवास सहायक के बीच मारपीट। कैमूर के चैनपुर में वार्ड सदस्य और आवास सहायक के बीच मारपीट के दौरान अफरा तफरी का माहौल। अलवर के इंजोर पंचायत में मुखिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लाइसेंस लेने के लिए फायरिंग करने का लगाया था आरोप। पटना के गर्दनी बाग में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जूनियर इंजीनियर वर्ग के अभ्यर्थी ने किया आत्मदाह की कोशिश। बेगूसराय के बखरी में जिला परिषद सदस्य अमित देव पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। अरवल के बेलखारा गांव में अपराधियों ने हार्डवेयर कारोबारी को मारी गोली। बोकारो के जोशी कॉलोनी में चोरी करने वाले 2 चोर पुलिस के गिरफ्त में। सरायकेला में आदित्यपुर के गुमटी बस्ती में गोली चलाने को लेकर आरोपी में 4 अपराधी गिरफ्तार। न्यूज 18 की खबर का असर, धनबाद में चलती मालगाड़ी पर नाबालिग की दौड़ पर कोयला चोरी मामले की जांच करने पहुंचे आरपीएफ। दुमका के शिकारीपाड़ा इलाके में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। बोकारो में एक निजी हॉस्पिटल में मरीज को एक्सपायरी दवा देने पर परिजनों ने किया हंगामा। भागलपुर के गंगटी में चोरों ने घर में लाखों की सामान पर किया हाथ साफ। गोपालगंज के विजयपुर में एक युवती ने पेड़ से लटककर की खुदकुशी। बघा में बुजुर्ग की हत्या के विरोध में परिजनों ने किया सड़क जाम। बघा में अपराधियों ने की थी धारदार हथियार से एक बुजुर्ग की हत्या। कटिहार में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन। कटिहार में कर रहे शिक्षक संघ प्रदर्शनकारियों ने लगाए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर शोषण करने के आरोप। सुपौल के त्रिवेणीगंज में कब्रिस्तान से शव गायब करने के मामले आए सामने। मोतिहारी के राजा बाजार में एटीएम कैश वैन ऑफिसर को मारी गई गोली। मोतिहारी राजा बाजार में कैश वैन के ऑफिसर को गोली मारने वाले गार्ड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेतिया में ऑर्केस्ट्रा देखने गए 2 भाइयों में नशा करने को लेकर हुआ विवाद। बेतिया में नशा करने से रोका तो युवक ने मौसेरे भाई की चाकू मारकर की हत्या। गोपालगंज के बंधौरा गांव में गेहूं की फसल में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। गोपालगंज के बंधौरा गांव में गेहूं के खेत में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। हजारीबाग के गुड़कुआं जंगल में लगी आग से कई पेड़ जले। हजारीबाग के गुड़कुआं जंगल में महुआ चुनने के लिए ग्रामीणों पर आग लगाने के आरोप। बांका के अमरपुर में पंखा गिरने से 4 साल का बच्चा जख्मी। बांका के अमरपुर में चांदन नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत। रोहतास के विक्रमगंज में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत।
रोहतास में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद ट्रक चालक फरार। जमुई के सोनो में